जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आप सबका अमर विजन क्लासेस में स्वागत है। जैसे हमारी प्रीवियस क्लास ग्लोब से संबंधित रेखाओं पे चर्चा की थी, इन्हीं रेखाओं में कुछ 3-4 रेखाएं महत्वपूर्ण थी, जैसे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और हमारी ग्रीनविच रेखा। तो मेन जो है हमारी कौन सी 3, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। आज हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पे चर्चा करेंगे, नेक्स्ट डे कर्क रेखा, फिर अगली क्लास में मकर रेखा। तो आज हम ग्लोब के माध्यम से यानी ग्लोब पे जो भूमध्य रेखा है उसकी क्या विशेषता है, किन किन देशों से गुजरती है, उसकी चर्चा करते हैं। तो हम लोग देखते हैं माइंड मैप के माध्यम से किस पे, हमारी जो विषुवत रेखा कौन सी, विषुवत रेखा या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब इसके तथ्य क्या है, यानी क्या, इसके हम देख लेते हैं। कुछ तथ्य हैं प्लस हमारे देश, यानी ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां से गुजरती है। अब भूमध्य रेखा ग्लोब में आप लोग को पहले दिखाई दिया था, आज भी देख लो। ये जो एक पट्टी सी दिख रही है चमकीली, यही हमारी क्या है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जो हमारे ग्लोब को क्या करती है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी इस प्रकार से ये हमारा वो दिखाया गया है आपके ग्लोब में। तो आपको प्रीवियस में ये जो आपको दिख रही है कलर वाली, यही हमारी है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब इसके कुछ वो देख लेते हैं, स्थिति क्या है इसकी। जैसे ये हमारा ग्लोब, ठीक। अब ग्लोब में स्थित हमारी क्या है, ध्यान रखो, जी ये हमारी जीरो, इसी को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, यानी भूमध्य रेखा या इसको विषुवत रेखा कहते हैं। अब ध्यान रखो, ये जो है उधर ऊपर क्या है हमारा, क्योंकि ऊपर क्या है, नॉर्थ है, और इधर हमारे ये क्या है, साउथ, ठीक। तो ये क्या हुआ, उत्तरी गोलार्ध, ठीक। इसी प्रकार से नीचे हमारा क्या हो जाएगा, साउथ है तो दक्षिणी गोलार्ध। अब सिंपल है, इसकी क्या विशेषता हो गई, इसकी एक तो ये हो गई कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती, ठीक। एक तो ये हो गई इसका, यानी किसकी, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा विशेषता क्या, 2 बराबर भागों में बांटती। इसी को ध्यान रखो, इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं, इसे बृहत, इसको क्या कहते हैं, इसे बृहत वृत्त, यानी इसको बृहत वृत्त के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई भी सिंपल, लंबाई मान लो कितनी है इसकी, लंबाई कितनी है, लगभग कितनी है, 40,090, यानी लगभग इतने किलोमीटर, ये हमारे लगभग में, यानी ये हमारी
भूमध्य रेखा की कुछ विशेषता है। अब हम इस पे चर्चा करते हैं कि देश को देख लेते हैं। सिंपल। ठीक, अब देख लेते हैं कि इस पे किन किन देशों से ऊपर गुजरती है। जैसे पहला मान लो इक्वाडोर। इक्वाडोर यानी इक्वाडोर हो गया। ठीक, इसके बाद कोलंबिया। ठीक, और कोलंबिया, फिर आपका ब्राजील। ठीक, ब्राजील, ब्राजील के बाद फिर गेवान। ध्यान रखना कौन सा, गेवान। ठीक, यानी इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गेवान, कांगो गणराज्य। आपका कौन सा, कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य। फिर हमारा कौन होगा, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। इसी में एक और देख लेते, लोक लोकतांत्रिक। ठीक, लोकतांत्रिक गण लोकतांत्रिक। एक तो कांगो गणराज्य हो गया, दूसरा हमारा लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गेवान, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। इसी क्रम में आगे देखते हैं, आते हैं फिर हम इधर। हमारा कौन सा काफी चर्चा में रहता है, युगांडा। ठीक, युगांडा हो गया। आप लोग रिपीट करते चलो। फिर हमारा कौन सा हो गया, युगांडा के बाद केन्या। केन्या। ठीक, कौन है, केन्या हो गया। केन्या के बाद फिर हमारा कौन सा हो गया, सो ध्यान रखो, कौन सा हो गया, सोमालिया। कौन सा, सोमालिया। सोमालिया हो गया। सोमालिया के बाद फिर हमारा पड़ोसी देश है कौन सा, मालदीव। कौन, माल मालदीव। और हमारे इंडोनेशिया। 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 और एक और बचा हमारा कौन, किरबाती। कौन, किरबाती। अंतिम एक और है, किरबाती। यानी हमारा कौन सा, किरबाती। ध्यान रखो, किरबाती। ठीक, किरबाती। तो इस प्रकार से ये हमारा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो है, ये हमारा उसके हिसाब से डिफाइन किया गया। ध्यान ये भी रखना, जो भूमध्य रेखा, इसको उत्तरी गोला और दक्षिणी गोला, यहाँ से हम चलेंगे। ध्यान रखो, ये जो हो, यहाँ पे जो सूर्य हमारा होता है क्या, ये सूर्य, सन है। सन है तो यहाँ पे क्या होती है, सूर्य की किरणें डायरेक्टली सीधी ही पड़ती हैं और तिरछा कोई चांस नहीं। तो यहाँ पे जो लगभग ये जो एरिया रहता है हमेशा कॉमन रहता है, यानी जीरो से, यानी जैसे जीरो जो है, जीरो से 10 तक, यानी जीरो से 10 लगभग
भूमध्य रेखा के दस्तक क्या रहता है, लगभग हमेशा गर्मी ही रहती, वहां पे सामान्य ही रहता, क्योंकि सूर्य की किरणें हमारे हमेशा यहाँ पे वो पड़ती। अब इधर का जो भाग है ये, और इधर जो भाग है ये भी ध्यान रखो, ये भाग हमारा क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध, ठीक। और इधर हमारा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यानी ये जो है इधर 0 है, यहां से यहां चलते आएंगे तो कितना 90, और ऊपर जाएंगे नॉर्थ की ओर तब भी हमारा 90, ठीक। तो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर 90 और दक्षिण की ओर भी 90, तो टोटल हमारे जो अक्षांश हो जाएंगे, ये हमारे अक्षांश पहले आपको बताइए, अक्षांश जो होंगे हमारे 180 हो जाते। तो ये जो है वैल्यू आगे ऊपर बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे जो गोलार्ध यानी हमारी जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में और दक्षिण में दोनों, और इसी क्रम में उत्तर में कर्क रेखा पड़ेगी और दक्षिण में मकर रेखा पड़ेगी, जो आगे चर्चा करेंगे। अब प्रीवियस क्लास में बता ही दिया गया था कि जो हमारी, ध्यान रखो, अब यहीं पे एक विषुवत रेखा, कभी कभी क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि जैसे अक्षांश रेखा यानी जीरो अक्षांश, जीरो अक्षांश, ठीक, जीरो देशांतर, जीरो अक्षांश जीरो देशांतर, ये दोनों रेखाएं कहाँ पे कट करती हैं, यानी कहाँ पे काटती हैं, वो ध्यान रखो। यानी ये कहाँ काटेंगे, अटलांटिक, कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती है, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखो, सिंपल है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्या सीखा कि विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, ये जो हमारी विषुवत रेखा है आप लोगों को दिखाई है कि जो नीली पट्टी है, तो इसमें जो दिखाया है कि इसके जो कलर से दिख रही है, इसी के माध्यम से अब ये हमारे कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ के जो देश हैं, एशिया और दक्षिणी अमेरिका, तो यहाँ जो देश हैं इनके बारे में पूरा आप लोगों को बता दिया कि किन देशों से होकर गुजरती। एक चीज और ध्यान रखो, ऐसा कौन सा महाद्वीप है आप लोगों को पता होगा जहाँ पे भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों गुजरती, वो हमारा अफ्रीका महाद्वीप। तो इस प्रकार से माइंड मैप के माध्यम से विषुवत रेखा और उनसे संबंधित कुछ तथ्य प्लस देशों से गुजरती, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हुए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट क्लास आप लोगों को कर्क रेखा मिलेगी, उसके बाद फिर आप लोगों को मकर रेखा पे चर्चा करेंगे। जय हिंद जय भारत।